थामा मूवी के अंदर ऐसे छोटे छोटे डिटेल्स जो शायद तुमने मिस कर दिए होंगे, उसके एंडिंग में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या हो सकता है, सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे स्पॉइलर वार्निंग के साथ। मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में स्त्री 2 जो एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसमें उन्होंने अब तक की अपनी सबसे बड़ी टीम असेंबल कर ली, वो सारा कुछ खत्म होने के बाद हम लोग अब पहली बार वापस से विजिट कर रहे हैं थामा के अंदर। और कैसे ये थामा सारी की सारी मूवीज को एक साथ लेके आता है। सबसे पहला, वैसे तो पिक्चर अपने आप में ही चल रही है, अपनी खुद की कहानी बता रही है, लेकिन सेकेंड हाफ में अपने को जैसे ही जना जेडी उर्फ जनार्दन एंट्री हुई, वहीं से कनेक्शंस एक्सपैंड हो गए। जेडी भैया निक फ्यूरी से कम नहीं है। जब ये चीज एस्टैब्लिश हुई थी तब से स्त्री 1, भेड़िया, स्त्री 2, थामा, ब्रो इज एवरीवेयर, मुंजिया में भी दिखा था अगर तुमको याद हो तो। यही जना वाला कैरेक्टर कंसल्टेशन लेते हुए दिख रहा है हैंड ऑफ गॉड वाले कैरेक्टर से, प्लेड बाय सत्यराज। हाँ, अगर ये फोटो देखकर तुमको शौक लगा तो ही प्लेड कटप्पा इन बाहुबली। यही मिस्टर कटप्पा अपने को सबसे पहली बार इस यूनिवर्स के अंदर दिखे थे इन द मूवी मुंजिया। डिटेल नंबर 2 और काफी इंपॉर्टेंट चीज अपने को यहाँ पर पता चलती है कि भेड़िया उर्फ वरुण धवन का कैरेक्टर एक्चुअली भेड़िया बन नहीं पा रहा है। सरकटे ने जो उसकी कुटाई करी थी उसके बाद से डर सहम सा गया है वो, जिसके बारे में अगर तुम थोड़ा सा सोचोगे तो शायद ये पैरेलल निकलता है किसी एक यूनिवर्स से जिसमें एक और कैरेक्टर है ऐसे ही ग्रीन कलर का। नहीं समझ में आया तो आगे और हिंट मिलेगा, डोंट वरी। अब ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम लोग भेड़िया को वापस भेड़िया बना सकते हैं। उसी टाइम पे कटप्पा सर बोलते हैं कि अब इसको एक बेताल का खून चाहिए होगा, लेकिन बेताल तो विलुप्त हो चुके हैं, दे डोंट एग्जिस्ट एनीमोर। फिर उसी टाइम पे उसी हैंड ऑफ गॉड कटप्पा के पास आ जाता है परेश रावल का कैरेक्टर अपने बेटे को लेके कि भैया इसका इलाज करो, और वो बेसिकली सारे हिंट दे देते हैं कि मेरा बेटा बेताल है, इसी को तुम ढूंढ रहे थे ना, जिसका कोई सोल्यूशन तो नहीं है उनके पास। लेकिन जिस सीट के ऊपर आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर बैठा था उसी टेबल से एक कपड़ा उठाकर वो जना को दे देते हैं कि ये ले भेड़िया को सुंगा देना, मजा आ जाएगा, ऐसा माल लेके आओ कि पूरा सिस्टम झंझना जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटी सी डिटेल होती है जो शायद तुम में से मेजॉरिटी लोगों ने मिस कर दी होगी कि यही जना जब आयुष्मान को पहली बार देखता है तो वो उसको कहता है बिट्टू, तुझे कहीं देखा देखा सा लग रहा है, जिस पे अपने मिस्टर ओपी बेताल कहते हैं आई डोंट नो यू ब्रो, गेट आउट। जनार्दन जेडी ने उसको बिट्टू क्यों कहा? क्योंकि स्त्री से बिलोंग करते हैं ये, और उसी स्त्री के अंदर जेडी के 2 दोस्त और थे। पहला तो हम सब लोग जानते हैं राजकुमार राव का कैरेक्टर, और दूसरा जिनका कुछ साड़ी वाड़ी का दुकान होता है लड़की बाज, उसको प्ले किया है अपार शक्ति खुराना ने, जो कि आयुष्मान खुराना के रियल लाइफ भाई हैं। इस बारे में रियल लाइफ में भी डिस्कशन हो रहा था कि जब दोनों भाई भाई सामने आएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर उन्होंने छोटा सा हिंट दे दिया, जिसके बाद थामा की अपनी अलग कहानी चलने लगती है। नेक्स्ट यूनिवर्स वाली चीज हम लोग देखते हैं बेताल वर्सेस भेड़िया की फाइट। जो कपड़ा दिया था ना सूंघने के लिए, उसको एक नाक बंद करके उसने मारा और सीधा पहुंच गया छत पे। सीन का मकसद काफी ज्यादा सिंपल है कि बेताल को कोई नहीं पता भाई ये कौन है, तू ऐरा गहरा निकल यहाँ से, लेकिन भेड़िया को उसका खून चाहिए। और क्योंकि अब यही वरुण धवन का कैरेक्टर भेड़िया काफी ज्यादा पावरलेस हो चुका है तो उसकी हो रही है सुताई। इस बेताल ने जो भाई रेला है उसको इतना ज्यादा रेल दिया कि मिस्टर बेताल आगे और कॉन्फिडेंस में, अच्छा तेरे को मेरा खून जीना है ले। बेचारे को अंदाजा भी नहीं था कि ये खून का एक कतरा देने से अब की जो लगने वाली है, क्योंकि जैसे ही वरुण धवन के कैरेक्टर ने वो खून चखा वो बन जाता है अपने फुल फॉर्म में। अब तक हम लोगों ने जितने भी भेड़िए देखे हैं वो कुत्ते के साइज के होते थे, बेसिकली वेयरवुल्फ जैसा एकदम बड़ा 2 टांगों पे चलने वाला नहीं। और इसको लेके बातें हो रही थी। हमने जब भेड़िया के डायरेक्टर से सामने सामने बात करी तो ये रखी थी कि उसका डिजाइन थोड़ा अभी डॉग जैसा ज्यादा रिजेंबल करता है, वेयरवुल्फ कब बनेगा वो। उसको पक्का भेड़िया बनाने के लिए ये तरीका निकाला कि उसको चाहिए था खून बेताल का, पूरा फुल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं चांद के पीछे। और एक बार जब ये हो गया तो उसके बाद ब्रो इज इन हल्क रैम्पेज मोड, सब उथड़ तुथड़ एकदम से, वक्त हालात जज्बात गेम फाइट सब कुछ बदल गया। आयुष्मान का बेताल जो डोमिनेट कर रहा था उसकी सुताई होने लगी, छुप के भागना पड़ा भाई को। और जितना रिलेंटलेसली ये भेड़िया उसके पीछे पड़ा हुआ था ना, लग नहीं रहा था कि पीछा छोड़ेगा। ऑडली इनफ शॉपिंग मॉल के अंदर उसने आईने में खुद को देख लिया और उसके बाद वो वापस से इंसान बन जाता है। इंटरेस्टिंग ट्रेड दिया उसको रोकने के लिए, क्योंकि अब वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया भाई, रुकेगा नहीं किसी से। और कोई सन इज गेटिंग रियल लो वाली चीज करने के लिए भी नहीं है। भेड़िया का कैमियो समाप्त। बेताल लोग जाते हैं बेताल एक्सक्लूसिव नाइट क्लब में, जहां पर अगेन एक छोटी सी डिटेल शायद तुम लोगों ने मिस कर दी होगी, लेकिन नोरा फतेही का आइटम सॉन्ग है और उनको कहा गया चंदेरी की रानी। यूनिवर्स के अंदर ये भी कनेक्शन बनता है वीडियो, क्योंकि स्त्री 1 के अंदर उन्होंने एक आइटम सॉन्ग परफॉर्म किया था चंदेरी गांव में, जो राजकुमार राव वाला गांव है, लेकिन उसमें वो सिर्फ एक सॉन्ग के लिए थी। यहाँ पर ऐसा दिखाया गया कि शी इज ऑल्सो बेताल। थोड़ा मेरा इंग्लिश
कच्चा है, यहाँ वहाँ हाथ समझ लेना भाई, मेरे मुंह से निकल गई, गलती हो गई। जिसके बाद इसेंशियली मूवी का क्लाइमैक्स होता है, रश्मिका को बेड़ियां पहना दी गई हैं, उसको अंदर भेजा जा रहा है 100 सालों के लिए। आयुष्मान आता है, नवाज के कैरेक्टर को चैलेंज करता है, दोनों में लड़ाई होती है, उसमें रश्मिका का भी हाथ खुल जाता है। लेकिन बिडो मिस्टर नवाज का थामा इस टाइम पे जो है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो ओवर पावर कर रहा है, सबको मार रहा है। आयुष्मान की फिर से सुताई हो रही है, बेचारे की जान भी ले ली, दूसरी बार मर गया है कि पिक्चर में। उसी टाइम पे एक प्रोफेसी सच हो जाती है, भविष्यवाणी। मूवी में थोड़ी देर पहले बताया गया था कि हमारा अगला थामा वो होगा जिसके दिल में धड़कन होगी, क्योंकि बेताल लोगों का दिल नहीं धड़कता है। और उसी सेम टाइम पे देवी की मूर्ति जो उन्होंने एस्टैब्लिश करके रखी हुई है, जिसकी पूजा ये लोग करते हैं, उसमें से एक पावर एनर्जी सोर्स फट के निकलता है, आयुष्मान के पास जाता है एंड ही इज अलाइव अगेन। बंदा पहले इंसान था, मर के बेताल बन गया, बेताल से मर के समथिंग एल्स। ऐसा कहा गया है कि काफी सेंचुरीज के बाद अपने को नया थामा मिला, मतलब कि नवाज वाला कैरेक्टर काफी टाइम से रूल कर रहा था, वो कैसे बना वी डोंट नो। लेकिन इन्होंने अपने वर्ल्ड को थोड़ा रिच बनाने के लिए रूल्स, रेगुलेशंस, हिस्ट्री डाली हुई है। हम लोग वेम्पायर नहीं है, हमारा ओरिजिन रक्त बीज से कनेक्टेड है, हम लोग दिन में भी घूम सकते हैं, हम लोग आईने में भी दिखाई देते हैं। लेकिन अब क्योंकि मिस्टर ओपी आयुष्मान को काफी ज्यादा ओपी वाली पावर मिल चुकी है, तो उनकी फाइट ओजी नवाजुद्दीन के ओजी थामा से होती है। और कुटाई सुताई करने के बाद नवाज इज अगेन इन द हथकड़ी, जिसको देख के मुझे लगा यार कि 10 मिनट के लिए बेचारा बाहर आया था, पूरी पिक्चर में मुश्किल से 20 मिनट का रन टाइम है उनका। लेकिन कोई बात नहीं, चलो हैप्पी एंडिंग हो गई। ओ नो 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 हैप्पी एंडिंग ब्रदर, क्योंकि जैसे ही आयुष्मान के थामा ने अनाउंस किया कि अब यहाँ पे होगी डेमोक्रेसी, सारे बेताल अब डेमोक्रेटिक तरीके से रहेंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी वर्ल्ड बिल्डिंग वाली चीज अपने को देखने मिलती है कि जिस कैद के अंदर नवाज को रखा गया है, वहां पर एक बड़ा सीजीआई कैरेक्टर विजिट करता है, हाथ में अपना ही सर पकड़े, सर कटा, और उसने यही बेड़ियां जिनको बेताल लोग खोल भी नहीं सकते, जलाकर पिघलाकर नवाज को गायब करके लेके गया। यहाँ पर हम लोग उस सरकटे का चेहरा तो नहीं देखते, लेकिन मोस्ट लाइकली वो अक्षय कुमार वाला ही कैरेक्टर है 99%। क्योंकि स्त्री 2 की एंडिंग कैसे हुई थी, स्त्री ने सरकटे को बहुत धोया था, बहुत पेला था, और लास्ट में उसको ज्वालामुखी लावा जैसा कुछ जमीन में था उसमें डुबा दिया। लेकिन उसी स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग देखते हैं कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर मिस्टीरियसली अपने उस जगह पे खड़ा है, पीछे से ब्लू लाइट आ रही है, अंधेरा है, उसके दरवाजे से एक लोटा अपने आप लुढ़कता हुआ आता है, जो कि है अर्थी वाला। लोटे के अंदर जैसे ही अक्षय कुमार के कैरेक्टर ने देखा, ज्वालामुखी जैसा लावा लावा ही दिख रहा था, और उसको कंज्यूम करते ही अक्षय के अंदर पावर्स आ जाती है, चेहरे पे भी वो लावा वाला इफेक्ट दिखा है, जिसका मतलब कि वो सरकटा जो उस लावा के अंदर जल के मरा हुआ था, उसने अपनी अस्थि, अपनी आखिरी इच्छा अक्षय कुमार के पास भेज दी थी, क्योंकि वो रिलेटिव्स हैं, पूर्वज, डिसेंडेंट, और अब वो पावर अक्षय के पास आ चुकी है, तो ही इज द न्यू सरकटा। अब उसको चाहिए क्या, वो क्यों कर रहा है, वी डोंट नो। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है ना कि अक्षय वाला जो कैरेक्टर होगा वो इस मूवी का बिग बैडी मेन विलन तो है, लेकिन वो प्योरली सरकटा नहीं होगा, उसके भी दो रूप अपने को देखने मिलेंगे ऑन ऑफ स्विच की तरह, जिसमें तुम अक्षय कुमार को एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी देख रहे हो, और फिर कभी कभी वो सरकटे में बदल भी जा रहा है, जस्ट लाइक वरुण धवन का भेड़िया। अब इसमें सरकटा तो डेफिनेटली इज अ बैड गाय, उसका कुछ बहुत बुरा प्लान है, लेकिन जो अक्षय कुमार वाला वर्जन होगा वी डोंट नो कि वो क्या चाहता है। तो यहाँ पर गुड बैड वाली सिचुएशन हो सकती है, जब वो इंसान है तो अच्छा है, सरकटा बन गया तो बुरा है, या फिर बैड बैड वाली सिचुएशन की वो है ही बुरा, ही इज द मेन विलन, इंसानी रूप में लोगों को चकमा दे रहा है, सरकटे के रूप में शैतानों को चकमा दे रहा है। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि भैया अपनी टीम बनाने में लगे हुए हैं, अपना खुद का एवेंजर्स फॉर द महायुद्ध, जिसकी बात करेंगे अभी थोड़ी आगे चल के। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मुंजिया में जो मुंजिया वाला भूत था वो अभी तक किसी भी पासे में नहीं है, वो हो सकता है कि सरकटे के साइड चली जाए, क्योंकि ही इज अ बैड गाय। अगली एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन उस सीन के बाद पता चलती है जब नवाज वहां से गायब हो चुका है, कि अब आयुष्मान खुराना को और पावरफुल होना पड़ेगा, नवाज को नहीं हरा सकते भाई, सरकटे को कैसे हराओगे। तो वहां पे उसको बताया जाता है कि भाई तुमको और अगर पावरफुल होना है, देवी की शक्ति मिलने के बाद भी, तो तुमको चाहिए भेड़िए का खून। पिक्चर में थोड़ी देर पहले अपने को बताया भी गया था कि भेड़िया और बेताल के बीच में कट्टर दुश्मनी रही है काफी सालों से, और एक काफी अच्छा सर्कल उन्होंने सेट कर दिया पावर अप्स का, कि तू उसका खून पी तू बड़ा हो जाएगा, फिर तू उसका खून पी तू बड़ा हो जाएगा। जिसके बाद ऑडली इनफ भेड़िया को दिखाया गया है कि वो उसी जंगल में, बेतालों के जंगल में भागकर कूद के गया है। देखने में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन काफी क्वेश्चंस निकलते कि हाउ डिड ही गेट देयर। तुमने एक इनविजिबल वाला बैरियर मारा हुआ था ना, जिसके बाहर फिंगरप्रिंट लगाना था वो झाड़ के ऊपर, भेड़िया अंदर कैसे आया पता नहीं, हो सकता है भाई के पास कोई सुपर पावर है, क्योंकि स्त्री 2 के एंडिंग में भी वो आ गया था। लेकिन असली क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू गेट देयर, क्योंकि इतने सारे बेताल वहां पर पड़े हुए हैं और तुम अकेले जा रहे हो लड़ने के लिए। वही आयुष्मान वाला बेताल इज पावरफुल ना, उसके दिल में धड़कन है। मे भी ऐसा पॉसिबल है कि भेड़िया वहां पर हेल्प लेने गया हो, क्योंकि देखो हम सबको पता है वो दोनों हमेशा के लिए अगेंस्ट तो नहीं रहेंगे, दोनों हीरो वाले कैरेक्टर हैं, आगे चल के ऐसा गले
गले में हाथ डाल के भाई चल मारते हैं। एक चीज जो इस पूरे कहानी को एक थ्रेड बन के कनेक्ट करती है ना कि भेड़िया का लोर इस्टेब्लिश किया था, वो जंगल का प्रोटेक्टर है और बेताल लोग जो है वो एक जंगल के अंदर ही छुप के रह रहे हैं। उन्होंने भी अपने लिए एक रूल बना के रखा हुआ है कि इस जंगल के बाहर हम लोग नहीं जाएंगे, जिसको काफी लोगों ने तोड़ा है, बट रूल तो है जंगल से रिलेटेड। अब ये एक्चुअली क्या है, दोनों लड़ेंगे, मरेंगे, मिटेंगे, अपने को देखने मिल सकता है भेड़िया 2 में, जिसके बाद आई थिंक अब अपने को इस यूनिवर्स की मूवीज का रिलीज डेट के ऊपर आ जाना चाहिए, क्योंकि कुछ महीनों पहले या फिर आई डोंट नो कितना टाइम हो गया यार, पता नहीं चल रहा, साला लॉकडाउन को 1 साल हुआ क्या। मैड डॉग फिल्म्स जो प्रोड्यूसर इन सारी मूवीज के, उन्होंने ऑफिशियली एक टाइमलाइन अपने सामने रखा था, ये फोटो देख सकते हो। उनके हिसाब से 2025 में थामा देखने मिलने वाली थी, वो हो गई, लेकिन 31 दिसंबर को वो लोग शक्तिशालिनी रिलीज करने वाले थे, जिसका लेकिन रिलीज डेट चेंज हो चुका है फ्रॉम 31 दिसंबर 2025 टू 24 दिसंबर 2026। जी हाँ, मूवी को ऑलमोस्ट 1 साल आगे ढकल दिया। 2025 की शक्तिशालिनी जब इतनी आगे निकल चुकी है तो 2026 में जो भेड़िया उन्होंने बोली थी, भेड़िया 2 14 अगस्त को, तुमको लगता है आएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब तक उसकी शूटिंग भी नहीं चालू हुई है। उसी 2026 में उनके हिसाब से 4 दिसंबर को चामुंडा आने वाला था, फिर 2027 में 13 अगस्त को स्त्री 3 और उसी साल के दिसंबर में 24 दिसंबर को महामुंजिया। ये सारी चीजों का कल्मिनेशन, एक बड़ा सा क्लाइमैक्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 2028 में। 11 अगस्त को पहला महायुद्ध, 18 अक्टूबर को दूसरा महायुद्ध। अब देखो वीडियो, ये तो हो गई पुराने अनाउंसमेंट की बात, इसमें से मुझे नहीं लगता कोई भी डेट ये लोग हिट कर पाएंगे, जिस तरीके से मूवीज आगे पुश हो रही हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली मेरे सामने पीवीआर सिनेमास का ये पोस्ट आया हुआ था, जिसमें उन्होंने नई टाइमलाइन एक मॉडिफाई करके अपने सामने रखी है, जो ये चीज कंफर्म करता है कि 2025 में सिर्फ थामा आने वाली है, 2026 में कोई भी रिलीज डेट नहीं है, सिर्फ 2026 लेके एस्टेरिक स्टार वाला मार्क दिया हुआ है। और 3 मूवीज लाइंड अप हैं अभी भी, चामुंडा, शक्तिशालिनी, भेड़िया 2, जिसमें से शक्तिशालिनी का तो रिलीज डेट अपने को पक्का पता चल गया। भेड़िया 2 की शूटिंग जैसा मैंने कहा कि अभी तक चालू नहीं हुई, अगर इस साल के एंड तक वो कर भी देते हैं तो क्या 8-9 महीने में पूरी पिक्चर पटक देंगे, जब तुमको वेयरवुल्फ वाला पूरा VFX CGI करना है। वी डोंट नो। 2027 में अभी भी स्त्री 3 वो लोग लेके चल रहे हैं, लेकिन वहां से महामुंजिया हट चुकी है, 2028 में चली गई, और उसी 2028 में अभी भी वो महायुद्ध वाली चीजें हैं। एक्सपेक्ट करो कि ये भी चीजें एकदम फिक्स नहीं, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, जैसे प्रोडक्शन टाइमलाइन अपडेट होगी। लेकिन अब क्योंकि हमने मूवीज का रिलीज डेट वाली चीज देख ली, तो अब बारी आती है सारे खिलाड़ियों को चेस बोर्ड पे लगा के देखना कि कहां कौन फिट बैठ रहा है। कितने ऐसे कैरेक्टर्स हैं अपने पास जिनके पास कोई ना कोई सुपर पावर है। सबसे पहले सबसे ओजी लेते हैं स्त्री, जो स्त्री की भूत आत्मा जो भी कह लो तुम, स्पिरिट। फिर उसके बाद श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर जो कि स्त्री की बेटी थी, उनको भी जादू मंत्र टोना थोड़ा बहुत आता है। देन एकदम लेटेस्ट पावर अप मिलने के बाद भेड़िया, वरुण धवन का कैरेक्टर फ्रंट रनर एकदम पावर के स्केल में। कृति सेनन वाला कैरेक्टर देखने मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के एंड में कुछ हो गया तो मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, उसका आंसर भेड़िया 2 में मिल जाएगा। मुंजिया द हलकट बिंडोक नटखट बच्चा भूत। एंड देन लेटेस्ट एंट्री में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाज के कैरेक्टर्स। बेताल है इन सारे ग्रुप से एकदम हट के दूसरी तरफ खड़ा है अक्षय कुमार का सरकटा, जिसके साइड नवाज वाला बेताल है और मुंजिया होगा। ऑडली इनफ राजकुमार राव का जो कैरेक्टर है, जिसने बेसिकली ये सारी चीजों की शुरुआत करी थी स्त्री 1 में, उसके पास अभी तो कोई सुपर पावर नहीं है। तुम सोचो जब महायुद्ध वाली स्टोरी आएगी, उसके सामने आयुष्मान का कैरेक्टर, वरुण धवन का कैरेक्टर, अक्षय कुमार का कैरेक्टर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इवन मुंजिया, हर कोई अपना सुपर पावर लगा के बैटल कर रहा है, ही इज फाइटिंग विद दिल की अच्छाई, मन की सच्चाई। होपफुली स्त्री 3 में उसको भी कोई रियल टैंजिबल पावर मिले, वरना फिर अपने को पता चलता है कि नहीं एक्चुअली ये जो दिल वाली बात है इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। अलग ही मजा आ जाएगा भाई। फाइनली अगर तुम थामा खत्म होने के बाद उठ के चले आए थे, तो एकदम एंड में एक छोटा सा क्रेडिट सीन है, जिसमें उन्होंने शक्तिशालिनी मूवी को अनाउंस किया है रिलीज डेट के साथ, जैसा मैंने बताया कि 24 दिसंबर 2026। उसमें हम लोग कोई भी कैरेक्टर, किसी की शक्ल वगैरह नहीं देखते, बस एक रिवीलिंग टाइप वीडियो जिसमें टेक्स्ट वगैरह लिख के आया हुआ है, पीछे गाना चल रहा है, या देवी सर्वभूतेषु वाला मंत्र पढ़ा जा रहा है, और टेक्स्ट में अपने को लिख के ऐसा बताया गया है, द प्रोटेक्टर, द डिस्ट्रॉयर, द मदर ऑफ ऑल शक्तिशालिनी। एंड उसी शक्तिशालिनी की लीड अनाउंसमेंट भी कर दी गई है, वो प्ले करेंगी अनीत पड्डा। नहीं ध्यान में आ रहा कौन है वो, तो एकदम रिसेंटली हमने उनको सैयारा तू तो समझे, जो मंत्र उन्होंने बैकग्राउंड में लिया, जो टेक्स्ट अपने को दिखाया गया, जो टाइटल है मूवी का, ऐसा लग रहा है कि माँ दुर्गा से इंस्पायर ये लोग कुछ करने वाले हैं। अगेन एक और गुड फोर्स वाली चीज अपने को देखने मिल जाएगी। उसका इविल विलन कौन होगा, जिसको सरकटा फिर से रिक्रूट करने वाला है, भाई उसके साइड भी थोड़े लोग चाहिए, थोड़ी टीम अच्छी लग रही है उसकी। तुम बताओ क्या लगता है कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सारी थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरा क्रिकेट चैनल चेकआउट कर सकते हो, दोस्तों के साथ बहुत मस्ती करते हैं। सेहत का ध्यान रखना, मिलता है अगली बार, टाटा बाय बाय।